लेट्स गो सर। चलो चलो ले अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले डेटाबेस में आ जाओ। सबसे पहले डेटाबेस में आ जाए। आगे तो देखो कलेक्शन बनाओ। एक सिंपल एक कलेक्शन बनाओ। कलेक्शन ठीक है। हाँ MITS में आ जाओ। एक कलेक्शन बना लो, है ना, ट्रेन नाम का। ट्रेन 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 नहीं ट्रेन। मेरी आवाज किस देर में आ रही क्या? ट्रेन नाम का TRAIN ट्रेन ट्रेन। ठीक है हाँ चलो इंसर्ट मैनी कर लो। ट्रेन सबने सुना होगा, ट्रेन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। मैं सर फील्ड्स क्या क्या रखनी है? अब देखो एक तरीका सिखा। हाँ एक तरीका सिखाता हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स एक तरीका सिखा देता हूँ नया इंसर्ट करने का। फिर बता देता हूँ। फंक्शन का साइन लगा लिया। यस सर। अभी जी अब देखो, अभी कोई साथ साथ नोट मत करना आप लोग, है ना। पहले थोड़ा आप देख लो, समझ लो, फिर आप नोट करना अच्छे से। सर इंसर्ट मैंने फंक्शन का साइन सर गलत है ना? क्या ठीक है। चलो अब देखो वो साइड में लगाओ। लास्ट वाले कर्ली ब्रैकेट्स वाले साइड में लगाओ। एंड वाले दोनों हटा दो। ये हटा दो लास्ट वाला ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट्स लगा के कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो और एंटर दे दो। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया। ठीक है अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। नेम कोलन नाम डाल दो राज। ठीक है हाँ कॉमा लगाओ। नीचे आ जाओ। अब देखो सीट नंबर। ऐसे लो सीट्स लिख दो, सीट्स लिख दो, सीट्स अकेली सीट्स कर दो कोलन। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग में सिंपल लिख दो। यहाँ पे 7 सीट है। अब नीचे आ जाओ। फिर लिखो रोल आईडी। रोल आईडी आर रो आईडी, सॉरी रो आईडी होगी रो। ROW रो आईडी। रो अंडरस्कोर आईडी कर लो अपने मन से। लिख दो 1। ठीक है बस बस इतने रखने हैं अभी तो अल्फा के लिए। कॉमा हटा दो। कोई एंटर दे के ब्रैकेट का वही ब्रैकेट का साइन लगा के बंद कर लो। ठीक है एंटर दे दो। एरर क्यों देगी ये? गड़बड़ हो गई। सर ब्रैकेट का साइन सर वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला लगेगा। अरे सर किस एरे नंबर आता, लगा ये दिया? वो है ना इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी है ना, हाँ एरे आता। हाँ अच्छा हाँ इंसर्ट में, अच्छा इंसर्ट में लगा रखा है तुमने, इसलिए पंगा कर गया वो। मैनी लग रहा है। मैं सोचा सब मैनी से कर लो। ऐसी रिकॉर्ड डाल दो, ऐसे दो आ तीन गया रिकॉर्ड सर। डाल दो उसके अंदर। ठीक है ऐसी 2-3 रिकॉर्ड डाल दो। नाम चेंज कर दो और सीट ये रहने दो। सीट भी चेंज करते जाओ, है ना। रोल सीट आईडी भी चेंज चेंज कर कर दूं? देना। यहाँ सीट 6 कर दो। हाँ 8 कर दो, 7 कर दो और रोल आईडी चेंज कर दो। अभी आप लोग नोट मत करो, पहले देख लो। इसी को एंटर देते जाओ, यहाँ से कर लो। बाकी लोग बस अभी देखो फिर अभी लिखना। अरे यार, मम्मा कर दिया। सर कितने इंसर्ट कर लूं? 4-5 कर लो बहुत है। 4-5 कर लें काफी है। हम्म, 4-5 हो गए बहुत है। एंटर देके बस फाइंड कर लो। आप लोग भी कर लें अब। आप लोग भी कर लें।
फाइंड सिंपल प्रिटी डी मत लगाओ, तीन ही रिकॉर्डिंग एक बार लाइन लिख जाएंगे, थोड़ा जूम कम कर लो। हाँ बस ठीक है दिख रहा हूँ सबको। ठीक है सब लोग रिकॉर्ड डालें ये नेम सीट्स और OID। राज की ट्रेन में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें बुक हैं। सचिन की कितनी बुक हैं? 8 सीटें। ठीक है आशुतोष की 5, सुनील की 4, विजय की 9 सीटें बुक हैं। हाँ अब फाइंड के अंदर देखो यहाँ पे लिखो सिंपल सीट्स, जो कॉलम है हमारा सीट्स वो लिखो सीट्स। ठीक है और फिर कोलन कोलन और थोड़ा स्पेस देकर डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, स्पेस देकर डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, डबल कोलन नहीं लगाना, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। अब उसके अंदर लिखो डॉलर, देखो GT G और T ग्रेटर देन कोलन कोलन। ठीक है यहाँ लिख दो 10 10। ठीक है और थोड़ा जूम कम करो, बस बस दिख रहा होगा। अब सबको दिख रही है सीटें? ऊपर आपको सीट दिख रही है रिकॉर्ड में? बाकी लोगों को सीट्स दिख रही है ना रिकॉर्ड में? यस सर। यस सर। रिप्लाई तो दो। यस हाँ सर। बताओ इसमें क्या आउटपुट आएगा? GT का मतलब क्या है? GT का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। बताओ कंपेयर हो रहा है जी, तो आउटपुट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? सर कुछ नहीं आएगा। नो रिकॉर्ड आएगा सर। सर इसमें नो रिकॉर्ड फाउंड वगैरह कुछ नो आएगा? रिकॉर्ड। अच्छा किसी ने बोला कि 2 रिकॉर्ड आएंगे। सर ये यहाँ पे बताओ, डबल GT कर्ली का मतलब ब्रैकेट ही क्या होता है? आएंगे? ग्रेटर देन नहीं, ऐसी इस तरीके से चलता है। GT का मतलब क्या होता है? GT का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर Greater देन। than। इसमें क्या कहा जा रहा है? जो क्या सीट ग्रेटर देन क्या सीट के 10 अंदर से बड़ी है? 10 से बड़े हो वो 10 से बड़ा सर। वो सीट्स हमें वो फाइंड है। करके दे दे। तो सीट के अंदर है कोई? तो सीट No, के अंदर sir। कुछ है? नो 10 से बड़ा क्या? नहीं है नहीं है। नहीं है सर। एंटर दे दो, एंटर दे दो। तुझे तो सर एरर दे कर्ली गया। ब्रैकेट एक मुझे फिर तुम्हें गलत ज्यादा नहीं लग पड़ेगा रहा कुछ क्या? है, मेरे को एक कर्ली ब्रैकेट ज्यादा तुम्हें लग कितने? रहा 2 है। चलेगी ऐसे ना हुआ पीछे? ना सर? हाँ एकदम ज्यादा ज्यादा कर दिया ना। हाँ हाँ दो, ज्यादा हाँ, 2 दे दिया चलेंगे सही है। हाँ एक भी नहीं आया। कुछ नहीं आया। ठीक है LT करो, LT दोबारा चलाओ, LT कर लो। अब बताओ क्या आएगा? LT मतलब सर 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेस देन। लोअर सारे देन। अब क्या आएगा? सारे कितना आए। आएंगे भी आ रिकॉर्ड? जाएंगे, सारे आ जाएंगे। 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे सर। चलो अब 10 की जगह वो कर लेना 3 लिखो। अब बताओ कितने आएंगे? सर एक भी नहीं आएगा। एक भी नहीं आएगा सर। कितने आएंगे अब? एक भी नहीं आएगा सर। हाँ सर आएगा ही नहीं, एक भी नहीं 6 आएगा। कर लो, 6 कर लें 6। अब सर एक आएगा एक सर। रिकॉर्ड आएगा। 4। सर सुनील हाँ वाला। एक लेफ्ट हैंड। एक एंटर दे दो। दो आ जाएगा। कोई कह रहा है 1 आ चार रहा है, वाला कोई कह की रहा है तो 4 आ जाए, 2 आ गए। हाँ सर वो देख 4 नहीं और पाया 5 वाला। 5 वाला। हाँ हाँ सीट में है ना 4 और 5 वाला। देखो अभी तो मजा तो आ रहा होगा कि यार बहुत सिंपल है ना। मैं जब बैकएंड में लगाएंगे ना इसको तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है जब बैकएंड में सीटें होंगी सर। अब सिंपल समझो, क्यों अभी समझाता हूँ इसका लॉजिक भी आप लोग। अब करो चलो जी GT, अब GT हो गया। अब करते हैं ग्रेटर देन इक्वल, GTE लगा लो, GTE G और T और E लगा लो, एंटर दो। अभी तो कुछ आएगा नहीं, थोड़ा कम कर लो उसमें 4 कर लो, 4 बस। अब क्या कह रहा है? अब बताओ अब इसमें क्या रिकॉर्ड आएगा? ग्रेटर देन इक्वल। आ जाएगा 4 वाला। GTE मतलब ग्रेटर देन इक्वल। इक्वल। सारे ही कितने आएंगे। रिकॉर्ड आएंगे? सर 5 वाला एक आएगा, ही 8 आएगा। वाला आएगा। नहीं 4 वाला आएगा ओनली। देखो GT इक्वल
सारे तो आएंगे। ग्रेटर देन तो सारे आ सर, जाएंगे, four- सारे आ जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल बोल रहा है ना। हाँ ग्रेटर देन को बोले, चार चार से बड़े, सर ये तो सारे मतलब होगा चार चार या और चार से बड़े सारे आ जाएंगे ना। सारे आ चार से जाएंगे बड़े। सर, एंटर दे दो। सारे आ गए। आ गए। अब एल टी करो। अभी नोट मत करना, समझ लो पहले। एल टी करो। सर 4 वाला एल क्या टी में क्या है? हो रहा है, क्या हो रहा है? तो सुनील ही आएगा एक सर। उठ के आएगा। एक आएगा ओनली 4 वाला। यस सर, सुनील वाला। ये गुड क्या गया, फुल वाला। एंटर दे दो। ठीक सर है, एक आ गया। तो सिंपल लगा, समझ में आया? Yes, कंपैरिजन sir. लेस देन ग्रेटर देन Yes, sir. इक्वल। अब इसकी कहानी अब इसकी कहानी समझाता हूँ और बताना आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे आता है आप लोगों के लिए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है, आवाज आ रही है सबको? एक ट्रेन है, यस सर। उस ट्रेन के अंदर यस सर। 12 डिब्बे हैं। 12 डिब्बे हैं, हर डिब्बे के अंदर 7 सीटें हैं। ठीक है, एक ट्रेन है जिसके अंदर 12 डिब्बे हैं और हर डिब्बे के अंदर 7 सीटें हैं। ठीक है, और जो 12वीं सीट है ना, उसमें सिर्फ जो 12वां डिब्बा है उसके अंदर सिर्फ 3 सीट है। तो 11वीं सीट तक लिखना, नीचे लिखो, देखो देखो देखो, रो 1, क्या सर? ऐसे लिखो रो 1, रो पहली जो रो है, रो 1 लिख दो, इक्वल 7 सीट। ठीक है, 7 सीट है। तो ऐसी ट्रेन के अंदर 11 डिब्बे हैं। ठीक है, रो 1 11 डिब्बे हैं, तो 11 डिब्बे तक कितनी सीटें हैं ट्रेन के अंदर? 7। तो कितनी होंगी अभी तक? 77। अभी ट्रेन कितनी सीट हो गई? 7 हो गई। और जो Yes, sir, 12वां 7. डिब्बा है उसमें कितनी सीटें हैं? 3। उसमें सीटें हैं 3। तो टोटल सीटें कितनी होंगी हमारी अब? 80। 80। टोटल सीटें कितनी हो गई? 80 वही सर, 80। 80 80 हो हो गई गई हमारी कि नहीं हुई? हाँ, यस सर। टोटल सीटें हमारी 80 हो गई। ठीक है, चलो अब क्या करना है? अपने में कितनी सीटें दिख रही हैं आपको? अपने में सीटें गिनो कितनी हैं, रिकॉर्ड आए अभी। अपने पास कितने डिब्बे हैं ट्रेन के? 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं। 33 तीनों 5 हैं। डिब्बे हैं। 33। 5 डिब्बे में टोटल 33 टोटल सीट कितनी? 33 33 सीटें हैं। ठीक है, तो अपन डिब्बे को लेके चलते हैं। 33 सीटें हैं, तो इनका टोटल निकालना है। बताओ। ये तो आपने मुंह जुबानी बताया ना, कैसे बताया आपने? खुद से बता दिया कि हाँ सर इतनी है। अब क्वेरी में कैसे निकालोगे, बताओ? मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोगों को? यस सर। मेरा क्वेश्चन Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो ये आप गूगल सर्चिंग करोगे। ठीक है, क्या करोगे? इसको टास्क है। अच्छा, हमने वो काम किया था, आपको याद होगा, एग्रीगेट वाला काम करवाया था, उसमें अमाउंट जुड़वाया था। यस यस सर। सर, sir. बिल्कुल होगा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों सर को? एक बार सर हल्का सा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, वो क्योंकि नेटवर्क हाँ। चले गए थे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। सर इसमें अपन क्या करेंगे? 5 अरे रिकॉर्ड बोलो में ना। सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? अरे नहीं अरे हाँ बोलो बोलो। अरे बताना नहीं है, बताना नहीं, आउटपुट हेलो करके सर, दिखाना है। आवाज आ रही है? बताना नहीं है। अरे आवाज तो आ रही है मुझे, मैं ये कह रहा हूँ करके दिखाना है। हेलो। अरे भाई बताओ, बोलना सबको नहीं मालूम पड़ है। जाएगा। सर को आवाज आ रही है लेकिन बताओ मत अभी कुछ। सर बोल रहे हैं ऐसा। उसको मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो अब यस सुनो। सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ आ रही है। तो अपने अरे माइक बंद कर लो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। अब सब क्वेश्चन समझो, अभी कंफ्यूज जाओगे फिर आप लोग, कहोगे सर हो क्या गया जमा समझे। आपकी इस सीट में आपके पास कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं, और हर डिब्बे में एक में 7 है, एक में 8 है, एक में 5, एक में 4, एक में 9 है। ठीक है, ये सीटें आपके पास हैं। तो क्या करना है? इन सीटों का टोटल करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब इन Yes, सीटों sir. का टोटल करना है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है वो सुनो, ये ढाना लिखा हुआ है रोज यहाँ से। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे मैं अगर एक सीट बुक करता हूँ, एक सीट मैंने बुक कर ली, ठीक है, तो कम होनी चाहिए सीटें, सीटें क्या होनी चाहिए, कम हो जाएगा एक। यस सर। कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें क्या चेक करवाना पड़ेगा, हमें सिर्फ आपको कम नहीं करानी, आपको सिर्फ ये चेक करनी है इन इन सीटों में से कि अगर यूजर है, ये डिब्बे हैं, अपन टिकट बुक नहीं करते यार, अपन ने 7 सीट बुक करी, या अपन ने 9 सीट बुक करी, या अपन ने 5 सीट बुक कर ली, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इन इन रो में से कौन सी सीटें बुक करानी है। आपके पास 5 डिब्बे है ना, अब जैसे मान के चलो आपने 7 सीटें बुक करी, तो आप क्या लगाओगे, चेक करोगे ना कि नहीं करोगे। सिंपल समझो, ऊपर ऊपर आपको 7 सीटें दिख रही है, कोई चलाना ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन वाली कोई चलाना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल यहाँ लिख लो 7, ठीक है। अब ये 7 सीटें बुक करी मैंने, ठीक है। अब वो कहाँ जाके ढूंढेगा, कहाँ जाके देखेगा, सीट्स के अंदर जाके देखेगा, है ना। Yes, इससे yes. ऊपर की तो देखेगा कि इससे नीचे की देखेगा, ऊपर की देखेगा सर। बताओ भाई, सर है ना? ऊपर की देखिए। क्योंकि नीचे की तो भर गई, नीचे तक तो सिंपल भर गई, आप एंटर देना, ठीक है। देख ऊपर देखेगा। अब मान के चलो ऐसा, मैंने ये 7 सीट को बुक कर लिया, ये समझा रहा हूँ गेट जीटी वाला पार्ट आपको। अब मान के चलो मैंने 7 सीट को बुक कर लिया, तो अभी मैं 7 को 0 कर देता हूँ। आप मान के चलो कि मैं अपडेट को ही चला देना और 7 को 0 कर दो, 7 बुक हो गई सीट है। अब कैसे बुक हुई, जब मैंने 7 सीट बुक, पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जब मैं 7 सीट बुक कर रहा हूँ तो पहले मैं देख रहा हूँ कि 7 सीट के 7 की इक्वल या उससे बड़ा है कोई, है ना। तो मिल गई मुझे, 7 मिल गया पहले ही, तो मैंने क्या कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। तो अब ये क्या रह जाएंगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाँ ना, तो बोलो भाई अपडेट चलाने पे यस सर। दिमाग को नहीं जा रहा क्या, दिमाग को नहीं जा रहा क्या। समझो, सिंपल कहानी समझो, सिंपल कहानी। CLS क्लियर स्क्रीन कर देना, मैं तो सर इसको GT पहले समझाना कॉपी कर चाह रहा हूँ, लूँ, क्लियर स्क्रीन कर लो। कॉपी कर लो सर इसको पहले, एक मिनट। हाँ। चलो क्लियर स्क्रीन करके लिखो, फाइंड चलाओ, फाइंड चला लो क्लियर CLS करके, फाइंड फाइंड चला दो। हाँ भाई फाइंड रिकॉर्ड आ जाएंगे ना सारे। ये आपके पास आ रही हैं, हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं। पहले डिब्बे में 7 सीटें हैं, और सेकंड में 8 सीटें हैं, उसमें 5 सीटें हैं, उसमें 4 सीटें, 3 सीटें हैं, ठीक है। ये सीटें हैं, अवेलेबल सीटें हैं इस समय हमारे पास से, ठीक है। ये सीटें अवेलेबल हैं ट्रेन के अंदर। अब एक यूज़र आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा आके, उसने 4 सीटें बुक करी। कितनी सीटें बुक करी उसने, 4 सीटें। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 सीटें उसके अंदर हैवी की नहीं है, कि उससे ऊपर है कि नहीं सीटें, ये तो आप चेक करोगे पहले, है ना। यस अब सर। उसने 4 सीटें बुक कर दी, आपके में थी नहीं वहाँ, है ना। ये तो देखो पहले हम टोटल दिखाई देंगे, इसको हम टोटल देखो, पहले तो टोटल यहाँ दिख रहा है टोटल। अगर अपन टोटल करते हैं, अगर हम बैक एंड की बात करें आगे चल के, तो हमें टोटल दिखा दिया कि भाई इतनी सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसको सामने दिख रहा है कि भाई, दिखता नहीं है आपको, ट्रेन बुक करते हो, पेटीएम से मूवी का टिकट बुक कर लेते हैं, तो हमें दिखता है कि हाँ भाई इतनी टिकट हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको दिख रही हैं कि सीटें इसके अंदर हैं, ठीक है। मांगा तो 50 सीटें बुक हैं इसको। अब उसने क्या किया, उसने 4 सीटें बुक करी, ठीक है। तो चलो अब तुम क्या करोगे, करो 4 से ऊपर लगाओ, ग्रेटर देन लगाओ, 4 से ऊपर ही तो देखोगे चीजें, हाँ सर। तभी तो आप माइनस करवा पाओगे सीट टिकट उसमें से। वही लगाओ, सीट्स कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, सीट्स कोलन कर्ली ब्रैकेट्स $,
$GT, $GT। हाँ, अब वहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? 4, 4 लिखोगे, 4 4 करी ना उसने। हाँ तो अब इस लाइन से क्या आउटपुट आएगा बताओ आप लोग? 4 या 4 सुपर वाले आ जाएंगे? वही आ आए जाएगा। ना, बोलो। यस सर। एंटर दे दो। तो एक बात आओ, जब सामने वाला टिकट बुक कर रहा है, 50 सीटें हैं, तो पहले हम देखेंगे ना उसने 4 सीटें बुक करी हैं कि उसमें 4 सुपर सीटें है भी कि नहीं है ना? तो मैं दिख गई कि हाँ भाई 4 सुपर सीटें अपने पास अवेलेबल है, 7 8 5 4 9 है। दिख रही हैं आप लोगों को? सब लोगों को यहाँ रिकॉर्ड में दिख रहे होंगे। तो हमें दिख रहा है ना भाई, पहले वाली रो में ही हमें दिख रही हैं 7 सीटें मिल रही हैं। तो हम क्या कर देंगे, 4 में से माइनस करवा देंगे अपडेट में, 7 में से 4 माइनस कर देंगे, पहली वाली रो से ही अपडेट क्वेरी चला देना। कर दो माइनस। सर आईडी या सीट्स को टारगेट करें? हाँ, आईडी से कर दो या सीट से कर दो, अभी तो कैसे भी कर दो, तो माइनस कर दो सिंपल। वो तो मैं समझा रहा हूँ कि GT LT इनका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, आगे चल के क्या यूज़ होगा इनका। तो मैं आपको एक सीधा सीधा रिविजन देकर समझा रहा हूँ। ट्रेन का रिविजन करते हो, मूवी की टिकट बुक करते हो, तो कैसे होती होंगी चीज़ें आगे प्रोसेस। ठीक है, तो कर लो ऐसे लिख दो। 7 माइनस कितने, 7 में 4 कितने बचे? 3। 7 में से 4 के कितने बचे? बस डाल दो, बस सिंपल। अरे वो तो समझा रहा हूँ, माइनस माइनस तो हम बैकएंड में करते फिरेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्ड कर दो, फाइंड कर दो। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, सीट कम हो गई, हमको फाइंड करो, फाइंड सिंपल फाइंड करो, एंटर दे दो। तो देखो अब जो 7 सीटें थी उसमें से 3 कम हो गई, हाँ है ना? यस सर, हो गई। सामने दिख रहा है सबको, हमने कम कर ली बैकएंड से। ऐसे तो कम होती है सीटें, तो टोटल भी कम हो जाएगा अपने आप। अब मान के चलो एक यूजर आया, उसने मान के चलो 7 सीटें बुक करी, चलाना क्वेरी अपडेट वाली आते नहीं, बस 7 सीटें बुक कर दी उठा के। अपडेट वाली सर? 7 सीटें बुक करो, ग्रेटर देन नहीं, पहले GT वाले चलाओ, पहले चेक नहीं करोगे हाँ तो चेंज करा पाओगे? हाँ सर। पहले चेक करने पड़ेंगे कि 7 से बड़े हो उसमें है कि नहीं है। एंटर हाँ दो। सर। तो देखो यहाँ आ गए 2 आपके सामने, सबको दिख रहा है अपने सामने 2। तो आप क्या करोगे, तो 8 वाला है उसमें से माइनस करा दोगे भाई, माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे चल के जब बैकएंड पे काम करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये आपको समझ में आ गया GT क्या का यूज़ क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन का। समझ में आया यस कि सर। नहीं आया? यस सर, अरे आया। रिप्लाई तो करो बाकी लोग। तो चलो चला के देख लो, आ बस गया मुझे आपको सर। GT LT समझाना था। ठीक, तो चला के देख लो आप लोग भी। आपको मुझे सर GT LT, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये समझाना था कि अपन MongoDB में यूज़ कैसे करेंगे इसको। MongoDB के अंदर अपन यूज़ कैसे करेंगे, नोट कर लें आप लोग। नोट तो कर लिया हो ना GTT आप लोगों ने? नोट कर लें, एक आध GT नोट कर लो, चला के देख लो। पहले चेक करेंगे ना सर, माइक बंद चेक कर लो करेंगे किसी का तब माइक। अपडेट करेंगे। तो पहले तो हाँ, पहले चेक करेंगे सीटें आएंगे इसके अंदर। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हेलो सर। सर जो आपने पहला क्वेश्चन बताया था ना टोटल करने बोलो के ना। लिए, तो सर उसमें हाँ अपन ऐसा नहीं कर हाँ बताओ। सकते जो तो 5 हाँ एट्रीब्यूट बताओ जब अपने लिए हैं तो सर उसमें अपन एक एट्रीब्यूट सर कॉमन रख देंगे, तो सर उनको एग्रीगेट लगा देंगे उसमें। हाँ तो वो तो है ही ऑप्शन पे। तो वही है। ओके सर। हम्म, और भी तरीके होते हैं, तो बैकएंड पे काम करेंगे तो सीखते जाएंगे हम लोग। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि बिना डेटाबेस के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेरी तो इन चलेंगी सारी हमारी। चला के सब देख लें इसे फाइलों को, चल जाए तो बता देना, याद रखना, भूल ना जाना। क्योंकि मंडे को आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे MongoDB के। ठीक है, MongoDB के आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, वो आप लोगों को करने होंगे।
CMD में ही। चल गया सबका? चल गया? CLS कर लो CLS। अब देखो, अब मुझे कुछ रिमूव करना है कॉलम, तो मैं क्या लिखूंगा, डीवी डॉट और टेबल का नाम डाल दो, कलेक्शन का नाम ट्रेंड डॉट रिमूव 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 फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट्स, लिखो नेम कोलन सिंगल कोट में तुमने कोई नाम लिया होगा, राज कोई लिखा था ना, सिंगल कोट लगाओ, सिंगल कोट। हाँ राज है कॉलम में, किसी में होगा ना, एंटर दो। अब चेक करो, अब देखो क्या रिमूव हुआ होगा, देखो आप लोग रिमूव क्या हुआ होगा, देखो आप लोग अभी चलाओ, फाइंड कर दो, फाइंड देखो क्या रिमूव हो गया सर पूरी आईडी रिमूव हो गई सर। सब लोग। उसने जाके क्या देखा, रिकॉर्ड रिमूव हो गया। नेम में जाके, सर डिलीट और हाँ, रिमूव में उसने नेम में डिफरेंस क्या जाके है? क्या देखा, डिलीट का वो करते हैं डेटा अपन, अभी डिलीट से जाके दिखाते हैं। आओ डिलीट से चलाओ, देखो डिलीट हो रहा है, रिमूव। अरे वो डिलीट अलग हो गया। हो गया? अब इसको नेम से करो, हम रिमूव से भी कर सकते हैं और डिलीट का भी यूज करके कर सकते हैं, डिलीट दोनों काम सेम ही चल रहे हैं। सर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। अब देखो इसके अंदर भी आईडी लगा लो, आईडी से करो, आईडी से इसको, आईडी से करो, आईडी से। ठीक है, कुछ भी लगा लो दोनों में से। अब रुको, अभी नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे कोरियर चलाता हूँ। याद रखना, ये चीजें भूल नहीं जाना, कि हमारे माइंड में वही चीज याद रहती है जिस पर हम डेली काम करते हैं। चलानी क्वेरी रिमूव और डिलीट की, कलेक्शन रिमूव करना हो तो कलेक्शन कैसे करेंगे, लिखो डीवी डॉट कलेक्शन का नाम ट्रेन डॉट ड्रॉप फंक्शन का साइन, एंटर दे दो। हो गया ट्रू? चेक करो, शो कलेक्शंस, एंटर दे दो। देखो दिख रहा है सब लोगों को, हट गया यहाँ से, बाकी लोगों को दिख रहा है, चला के देखें। कलेक्शन रिमूव करना हो ड्रॉप करने से रिमूव हो जाता है।
माइक बंद करो किसी का। अब देखो डेटाबेस अगर डिलीट करना हो तो एक बार करना ना, सो डीबीएस करना, सो डीबीएस तो बेकार है इसमें डेटा, तो काम करनी आईटीएम कर देते हैं। चलो अब देखो डेटाबेस डिलीट करना है, कैसे करेंगे हम? डीबी ड्रॉप, फिर उसके अंदर आ जाओ, किसके अंदर? उसके अंदर आ जाओ, डीबी डॉट डेटाबेस, फंक्शन का साइन, डेटाबेस डी कैपिटल में, डीबी डॉट ड्रॉप, ड्रॉप डेटा, अरे डेटाबेस, डेटाबेस पर नाम डाल दो, डेटाबेस, डेटाबेस लिखो। सर इस तरह डेटाबेस लिखूं सर? पूरा डेटाबेस लिखना है, हाँ डेटाबेस पूरा लिखो। ड्रॉप डेटाबेस साथ में लिखा जाता है, ड्रॉप डेटाबेस साथ में सर लिखो। स्टार्टिंग से बता दीजिए, डीबी के बाद डीबी डॉट ये दे रहा हूँ chat ड्रॉप में। डेटाबेस, यार है हूँ मैं तो। मैं chat में डेटाबेस दे का डी कैपिटल, डेटाबेस का डी कैपिटल। मैंने चैट में दे दिया। माइक में पीछे आवाज बहुत आ रही है। कहाँ बैठे भाई, धर्मशाला में हो क्या? पीछे से बहुत शोर आ रहा है। एंटर दे दो। अब जाके चेक करो। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ज्वाइन वाला काम करने वाले हैं, है ना? ज्वाइन क्वेरी कैसे चलाते हैं, दो टेबल को मर्ज कैसे करते हैं। जैसे आप ई कॉमर्स देखा होगा, ई कॉमर्स में जब आप ऑर्डर करते हो, है ना, फिर लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो उसमें क्या होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ आ जाता है। आ जाता है सब कुछ अपने उठ के, कि आपको दोबारा डालना पड़ता है? जैसे ही आपने लॉगिन किया उसी के बाद हम प्लेस ऑर्डर पर पहुंच पाते हैं। तो क्या करते हैं, लॉगिन के टाइम पे क्या करते हैं, वो आपकी आईडी से आपका डेटा उठा लेते हैं पूरा। अब पहले समझो पूरी प्रोसेस ई कॉमर्स वाली, तो तब आपको ज्वाइन क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है? तो जैसे मान के चलो अंकुर ने एक ऑर्डर परचेज किया अपने सिस्टम से, अंकुर ने एक ऑर्डर परचेज किया, ऐड टू कार्ट में डाल दिया, ठीक है? और फिर अंकुर ने फिर कल लैपटॉप फिर ऑन किया, फिर अंकुर ने एक ऐड टू कार्ट में और डाल दिया। तो अंकुर ने 2 दिन में ऐसे काम किए। तो आप देखते होगे आपके कार्ट में ऐड टू कार्ट में कार्ड पड़ा रहता है, देखा है सबने? एक आज होगा, एक कल बाद, 2 कार्ड हो जाते हैं। और फिर जब अंकुर सोचता है कि चलो आज पेमेंट कर लेते हैं चल के, तो पेमेंट करने जाता है वो, और जैसे पेमेंट पे क्लिक करता है, वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, चेकआउट करता है, फिर वो आपसे लॉगिन की पूछता है। मगर जब चेकआउट पे क्लिक करते हो, जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो, तो आपको 2 प्रोडक्ट दिख रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं, है ना? और जब चेकआउट कर लेते हो, चेकआउट करते टाइम पे वो आपसे लॉगिन की पूछता है लॉगिन की। और जैसे आप लॉगिन करते हो तो क्या होता है कि जो आपकी आईडी होती है, ना, वो उठ के चली जाती है। कहाँ पर? जब आप ऑर्डर करते हो, लॉगिन करने के बाद जैसे आपने ऑर्डर किया, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपने ऑर्डर किया, तो जो आपकी आईडी होती है, ठीक है, आपकी आईडी वो कहाँ चली जाएगी? ऑर्डर की टेबल में। समझ में आ गया? चलेगी टेबल में। और जब पेमेंट कर लेते हो तो बिल बन के आ जाता है पूरा एक, तो बिल में आपका पूरा एड्रेस सब कुछ आ जाता है, अपने आप आ जाता है, टोटल अमाउंट आ गया, कितना टोटल था, क्या एड्रेस था। तो वो सब कुछ कहाँ से उठाते होंगे? जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम अपने एड्रेस पर सब कुछ डाला था, तो वो वहाँ से उठा लेते हैं। तो जब लॉगिन करते हो ना, तो उन्हें वो आईडी मिल जाती है, उस आईडी से वो आपकी डिटेल उठा लेते हैं, क्योंकि आपकी आईडी ऑर्डर की टेबल में चली गई, है ना? तो उसी आईडी से वो आपकी डिटेल निकाल लेते हैं और आपके बिल में शो करा देते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतना पॉइंट समझ में आ गया कैसे क्या शो होती चीजें? अपने आप थोड़ी शो होती होंगी, अपने आप नहीं होती। आपकी आईडी जाती है ना? अगर सोचो, आप ऐसा गैस करो, अगर किसी की आईडी ना जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि भैया पेमेंट किसने किया है?
ये ऑर्डर किसका है, पता चलेगा क्या। और साथ में ऑर्डर की भी जो प्रोडक्ट होता है ना, जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो उसकी भी आईडी उठ के जाती है, उसका नाम जाता है, उसका प्राइस जाता है, उसकी इमेज जाती है, उसकी क्वांटिटी जाती है उठ के, और साथ में उसकी आईडी भी जाती है। किसकी आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। यूजर की आईडी जाती है उठ के, प्रोडक्ट की आईडी को जाती है। ध्यान रखना दोनों चीजें। यूजर की आईडी क्यों गई, जिससे हम पता कर पाएंगे कि ये ऑर्डर किसने किया है, ये पेमेंट किसने किया, उसकी आईडी से सब कुछ मालूम पड़ता है। अब ये प्रोडक्ट कौन सा है उसकी आईडी से मालूम पड़ जाता है, जाकर चेक कर लेते हैं। अब तुम लोग सोचते हो कि प्रोडक्ट की आईडी क्यों गई, है ना, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट की आईडी जाएगी नहीं तो पता कैसे करेंगे ये प्रोडक्ट कौन सा है, क्या है, ठीक है। तो अब तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टेबल मर्ज हो रही हैं। बताओ, एक टेबल होगी आपकी रजिस्ट्रेशन वाली, एक टेबल होगी आपकी ऑर्डर वाली, दोनों मर्ज हो रही होंगी। दोनों टेबल से डेटा आउट क्या आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, सोचो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को तो पता होगा आ रहा है कि नहीं। चलो सर आ रहा है। अब आ रहा है यस ना, सर। दो टेबल से आ रहा होगा ना, सिंपल है, यूजर के टेबल से भी आ रहा होगा और ऑर्डर के टेबल में जा रहा होगा। अब तो मुझे बताओ इसमें पेरेंट आईडी किसकी होगी, ऑर्डर की कि यूजर की, बताओ। पेरेंट आईडी किसकी बनेगी और चाइल्ड आईडी किसकी बनेगी, पढ़ा है इनहेरिटेंस, आईडी का करंट आईडी हो जाएगी पेरेंट आईडी सर, यूजर के। यूजर ही तो होगा, यूजर ही तो होगा पेरेंट, क्यों, क्योंकि पहले आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन Yes, sir. किया। अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते तो भाई आपकी आईडी कैसे चली जाती उठ के। तो यूजर की जो आईडी होगी वो होगी पेरेंट आईडी, कुछ भी हो। और जब वो आईडी दूसरी टेबल में चली जाती है तो वो क्या बन जाती है, चाइल्ड या फॉरेन की, Child. जो डीबीएमएस में बोलते हैं परिभाषा उसकी, डीबीएमएस में बोलते हैं ना, व्हाट इज फॉरेन की क्या होती है। माई एसक्यूएल आप लोगों को आना बहुत जरूरी है, पता है, डीबीएमएस के साथ साथ में माई एसक्यूएल की भी, डीबीएमएस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, समझो, ठीक है, समझ आ गया। तो जो पेरेंट की आईडी होगी, जी। पेरेंट की जो आईडी होगी, जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जब आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे बटन पे, तो साथ में आपकी आईडी उठ के उस ऑर्डर की टेबल में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तभी हम पता कर पाएंगे कि भाई ये ऑर्डर किसका है, किस बंदे का है, किस, है ना, तब पता तब चलता है। तो जो पेरेंट की, जो यूजर की आईडी थे वो है पेरेंट, और जब ऑर्डर में चलेगी तो वो बन गई चाइल्ड, मतलब फॉरेन की बन जाती है वो, ठीक है, समझ आ गया। और हम उसी ऑर्डर आईडी से हम क्या करवा लेते हैं, मैच करवा लेते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ इतना, पेरेंट और चाइल्ड वाला। यस सर। तो जब जब वो ऑर्डर करेगा, बता दो सर एक बार वाली चीज। कहाँ थी, नहीं सर, अभी जो बताया वो पेरेंट और चाइल्ड वाला, वो वाला हाँ, सर। पेरेंट आईडी किसकी होगी, तो यूजर की। ठीक है। और फिर जब हम ऑर्डर करेंगे, आपने ऑर्डर किया, सोचो आप लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर सबमिट हो गया, ठीक है, और उनके पास पेमेंट भी पहुंच गया। अब तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा, कि उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने पेमेंट किया है। अब उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना उनके पास ऐसा कुछ गया कि जी श्रेया ने पेमेंट किया। अब सिंपल समझो, जैसे आप लोग मुझे पेमेंट करते हो, आपने मुझे डिजाइनिंग का पेमेंट किया, तो जब आप मेरे डिजाइनिंग का पेमेंट कर रहे थे तो आपने गूगल पे खोला, पेटीएम खोला, मेरा नाम डाला, मेरे नाम से मेरा उठ के आ गया, उठ के आगे नहीं आया, तो मैं कौन था, मेरा यूनिक होगा ना उसमें, मेरी जो मेरे नाम से जो आप डाल रहे थे, स्कैन कर रहे थे मेरा नंबर, वो नंबर किसी और के पास नहीं होगा। अगर किसी और के पास वो चीज़ होगी तो दो जगह मेरा पेमेंट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो आपने मेरा नाम सर्च किया तो मेरे नाम से मेरे नंबर से आ गया, और आपने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया, और मेरे पास पेमेंट आ गया। तो जब मेरे पास पेमेंट आया तो मुझे कैसे पता चला कि ये भाई आपका पेमेंट है, मैं कैसे जानूंगा, बताओ। आप भले मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो उठा के, किसा देखो स्क्रीनशॉट, मुझे तो यकीन ही नहीं होगा ना कि भाई आपने मुझे पेमेंट किया है। मेरे पास तो पेमेंट तो मैं तो कहूँगा मुझे तो किसी और ने भेज दिया। तो आपके पास क्या प्रूफ है, मेरे पास क्या प्रूफ है। तो जब आपका पेमेंट आता है मेरे पास, तो आपकी उसमें ट्रांजेक्शन आईडी आती है,
आपको उसमें पूरा नाम आता है, सब कुछ आता ही नहीं आता है, पता होगा ना। और आपके पास भी ट्रांजेक्शन आईडी आती होगी, आती कि नहीं आती है? हाँ कुछ तो कॉमन आता है ना दोनों के पास, यस सर। कुछ दोनों के पास ऐसा कॉमन आता है। देखना कभी मेरे पास भी आएगा, तुम्हारे पास भी आएगा। तुम्हें भेजते हो ना कि सर देखो ये ट्रांजेक्शन आईडी मैंने आपको भेज दिया, तो वो मैं अपने मैच कर लेता हूँ, हाँ हाँ ये तुम्हारी पेमेंट है। हाँ तो सर, हमारे पास पैसा कटने का मैसेज आता है। सब आता, सब दिखता होगा उसमें। तो अब क्या हुआ, जब आपने पेमेंट किया तो आपका कुछ यूनिक आईडी जो पेरेंट आईडी थी वो उनके पास चली गई, जिससे उनकी अब देखो अब वहाँ पे आपका नाम भी आ रहा है, तो वो सब उसमें उठा लेते हैं आपका नाम। जो आपका यूनिक होता है ना, उसमें से वो आपका नाम उठा के हमें शो करा देते हैं। आप जब मेरे नंबर डालते हो, नंबर डालने के बाद आपको मेरा नाम शो होता है, विकास जैन, यस होता है कि नहीं यस होता है? सर। तो उसमें तो उठा लेते होंगे ना वो। यस सर। आपने नंबर डाला, उन्होंने सर्च मार लिया, सर्च मार के मेरा नाम उठ के आ गया कि हाँ जी मेरा नाम है, इससे आपको कंफर्म हो जाता है। अब आप मेरे नंबर डालो, मेरा नाम ना आए तो आप पेमेंट कर दोगे क्या? नहीं करोगे, ये बात कंफर्म करोगे, है ना। तो ये सब पेरेंट्स आईडी का खेल चलता है इसके अंदर। तो अब हम बनाते हैं टेबल, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, और जब बैकएंड पे काम करोगे ना तब और ज़्यादा दिमाग खुलेंगे। चलो अब यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम इवेंट, एक इवेंट की टेबल बनाएंगे, एक बनाएंगे ऑर्डर की टेबल, सॉरी इन्वेंट्री की टेबल बनेगी। हाँ चलो देखो, डीबी डॉट, जल्दी को टेबल बना लें सारी वहाँ, डीबी डॉट इन्वेंट्री डॉट इंसर्ट मैनी, कॉलम ले लो आईडी, क्वांटिटी, प्राइस और स्टॉक। आइटम, आइटम में डाल देना कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। क्वांटिटी डाल देना 4-5, प्राइस डाल देना 200-300। और क्वांटिटी और प्राइस इन नंबर में होना चाहिए ना, स्ट्रिंग में लेकर चलना। सब लोग कर लो, साथ साथ में कर लो, साथ साथ में सारे लोग साथ साथ में कर लो, टेल बन जाएंगी। कॉमा क्यूटीवाई कर देना, क्यूटीवाई क्वांटिटी, क्यूटीवाई क्वांटिटी कोलन 5, कॉमा प्राइस भी डाल दो, ठीक है। चलो सब छोड़ो, स्टॉक सब छोड़ो, चलो ऐसे ही करते जाओ, बस 3 रिकॉर्ड काफ़ी है चेक करने के लिए। बाकी लोग करते जाएं ऐसे ही, साथ साथ करते जाओ सब लोग। सैटरडे संडे की छुट्टी है तो दो दिन में आप लोग अच्छे खासे मोंगो डीबी की प्रैक्टिस कर लो, है ना। आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना इनका तो आपको पता होना चाहिए। तीन रिकॉर्ड कर लो बहुत है, 3 रिकॉर्ड कर लो बहुत है। अभी ये दूसरी टेल बनवा दो, 3 रिकॉर्ड कर लो सब लोग, बहुत हैं। हो गए 3? यस सर, कर लिए थी। 3 कर लिए, चलो हो गए 3। बाकी लोगों ने कर लिए 3 रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। चलो अब एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ऑर्डर वाली, ऑर्डर्स नाम से, है ना। डीबी डॉट ऑर्डर्स कि ऑर्डर्स क्यों ना रहे, को मल्टीपल हो गए ना, ऑर्डर्स डॉट फाइंड, वो क्या नाम, फाइंड नहीं आएगा, इंसर्ट करो, इंसर्ट करो, इंसर्ट 1। अब इसमें ले लो आइटम, क्यूटीवाई प्राइस, आइटम क्यूटीवाई और प्राइस, और जो ऑर्डर करेगा ना। अब आईडी कैसे क्या होगा वो तो हम चला खुद से करेंगे, है ना, क्योंकि अभी तो सारा काम खुद से कर रहे हैं ना हम लोग। सर ऑर्डर में कितने इंसर्ट करा दें? हाँ ऑर्डर्स तीन में कितने तीन चार इंसर्ट करा चार दें? करा दो, 4-5 कुछ भी करा दो।
आइटम सेम रखना, आइटम आइटम सेम रखना, ठीक है। हम आइटम से चेक कराएंगे आइटम सेम रखना है वही। हाँ आइटम, जो आइटम है ना वो सेम लेके चलना, दो 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 दो। ये इन्वेंटरी वाली टेबल सर। हाँ हाँ हाँ, आइटम वही तो ऑर्डर में आएंगे, तभी तो हम उसी से उठा हाँ। पाएंगे। आइटम सब लोग सेम लेके चलना, 4 5 कुछ भी कर लो। आइटम लैपटॉप कंप्यूटर जो मदरबोर्ड जो आपने लिए वही लेके चलना ऑर्डर में। सर 3 बहुत है। 4 कर लो, 4 5 से ज्यादा ही कर लो। बस ठीक, सब लोग कर लें, अभी बहुत से लोगों को तो हुआ नहीं हुआ। बस ठीक है, बाकी लोग कर लें, दूसरी टेबल की फाइंड कर देना, दूसरी टेबल फाइंड कर दो। बन गई दोनों टेबल आप लोगों की, ऑर्डर की, इन्वेंटरी की। अब ज्वाइन वाला काम हम लोग मंडे को करेंगे, है ना। लुकअप हम यहाँ पे ज्वाइन के लिए यूज करते हैं लुकअप का, ठीक है। अब 2 टेबल को मर्ज कैसे करेंगे हम, आइटम की मदद से, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, डेटाबेस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ CMD